बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो दौर है ना, वो बड़ा नफसा नफसी का दौर है। हर बंदा परेशान है, उदास है, डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, खाम खा के डिप्रेशन सामने लिए हुए हैं। छोटी छोटी मसरूफियात हैं, अगर हम अपने आप को उसमें मशगूल करें तो मेरा ये ख्याल है कि हम ये छोटे मोटे जो डिप्रेशंस हैं, ये सेल्फ क्रिएटेड जो हैं, या जॉब की वजह से या जॉब ना होने की वजह से या घर के कोई भी इश्यूज़ हैं, तो हम उनको ओवरकम कर सकते हैं। जैसे मैं अब शहर में रहता हूँ, तो मैंने अपनी रिहाइश के साथ ये छोटा सा लॉन मैंने मेंटेन किया हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक के पास लॉन हो, बहुत सारे लोगों के पास होगा भी, लेकिन ऐसे भी लोग होंगे जो शहर के अंदर रह रहे हैं, लॉन की फैसिलिटी नहीं होगी, तो हम छत पे उसको कर सकते हैं। हम लोगों ने बड़ा किया हुआ है छतों पे। मैं आपको बताऊं कि मैंने यहाँ पे ये गमले आप पीछे देख रहे हैं, इस गमलों के अंदर मैं इन गमलों के साथ अपने आप को मसरूफ़ रखता हूँ, इन क्यारियों के साथ अपने आप को मसरूफ़ रखता हूँ। ये छोटे छोटे पौधे थे मेरे पास ना, बहुत यानी इतने इतने थे। अभी माशाल्लाह इसने पिछले साल फल दिया है, और इसकी तरह ये लोकाट के, ये भी छोटे छोटे थे। तो इस दफ़ा अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये लोकाट ने माशाल्लाह जो है वो फल दिया हुआ है। ऐसे ही है जैसे मेरे बच्चे हैं, यानी पौधे हमारे वैसे भी ज़रूरी हैं। वो कहते हैं ना कि दरख्त लगाओ जन्नत में घर बनाओ, और जो क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं उसमें ये बहुत ज़रूरी भी हैं। लेकिन हम बात करें डिप्रेशन की, ये जो डिप्रेशन है, ये जो बेचैनी है, आप यकीन करें कि बागबानी, ये जो गार्डनिंग है, ये ऐसा शौक है कि इसमें आपको सुकून मिलता है। आप जब शाम, मैं अब सुबह सवेरे जब जाता हूं तो मैंने यहाँ पे ज़रूर चक्कर लगाना होता है, शाम को आना होता है, मैंने यहाँ पे बैठना होता है। इसी तरह यहाँ पे मैंने लाइटें लगाई हुई हैं, ये दिखाएं ज़रा इरफान। तो लाइटें लगाई हुई हैं, रात को हम लाइट ऑन करके यहाँ पे बैठ जाते हैं। तो ये यहाँ पे एक तो मुख्तलिफ किस्म के वो मोतिया लगा हुआ है, गुलाब ढेर सारे लगे हुए हैं साइडों में। फिर ये पुदीना है, ये डेकोरेटेड प्लांट जो है छोटे छोटे, ये साइडों पे सारे लगे हुए हैं। और ये इस तरफ गमले हैं, गमलों के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो है वो मैंने बीज लगाए हुए हैं, पौधे लगाए हुए हैं, सब्जियां लगाई हुई हैं। यहाँ पे जैसे शिमला मिर्च है और धनिया है। इधर देखें तो ये दोपहर की रानी है, ये एक अमरूद का और बूटा है। ये इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के फूल हैं। अब देखें कि यही अगर फूल है, ये देखें ब्लू कलर का, तो आप एक फील महसूस करें, आप एक महसूस करें अपने अंदर, एक खुशी महसूस करें। और कुदरत का बनाया हुआ कलर देखें, वो रेड है तो ये ब्लू है। तो आप जब आप इनको इस तरह से हाथ लगा रहे हैं, पानी लगा रहे हैं, तो आपको एक फील आती है। इसी तरह देखें तो ये स्ट्रेशियम है, साथ में ये जाफरी है। तो ये देखिए, अब आप इसको जरा महसूस करें तो जैसे आप अपने बच्चों के साथ प्यार कर रहे हैं। इसी तरह ये छोटी छोटी काफी सारी पनीरी मैंने लगाई है, मुख्तलिफ कलर्स की आपको नजर आ रही है, गुलाब। और फिर ये देखिए पीछे थोड़ा सा मैंने टच दिया, ये साइकिल की चेन है, तो ये वो गरारी और वो पूरा सेट है। तो इस तरह ये घड़े हैं। अब ये जो घड़े हैं, ये वो कहते हैं ना कि हमारा जो खमीर है वो मिट्टी का है, तो मट्टी की है, मट्टी में जाना है और मट्टी होना है। वो एक मुझे पंजाबी का शेर याद आया कि मट्टी दा तू मट्टी होना कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया कल मिट्टी दे थल्ले। तो ये जो मट्टी के घड़े हैं, इनकी अपनी एक कहानी है, किसी दिन इस पे बात करेंगे। और फिर ये देखिए हल है, ये टायर पड़ा हुआ था, उसको मैंने कलर कर लिया। फिर छोटी छोटी टोकरियां पड़ी हुई थी, उनको मैंने, ये मेरे पास जो है वो ये पौधे हैं, और इनको देखिए कितने खूबसूरत जो है वो फूल लगे हुए हैं। इस तरफ अगर आप आएँ तो यहाँ पे भी छोटे छोटे जो है वो पौधे लगे हुए हैं, और मैं जब इनको देखता हूँ तो मुझे एक तरावत मिलती है, मुझे खुशी मिलती है, और वो एक मुझे होप मिलती है। और इस तरफ से अगर दिखाएं तो ये भी पूरी की पूरी क्यारी जो है, इस पर मिर्चें लगी हुई हैं, शिमला मिर्च है, हरी मिर्च है, और ये छोटे छोटे डेकोरेटेड प्लांट्स है। अभी चूंकि बहार शुरू हो गई है और ये अब नई कोंपलें जो है वो निकलना शुरू हुई है, तो ये नई पतझड़ के बाद जो नई कोंपलें निकल रही हैं, नए पत्ते निकल रहे हैं। आप वो उधर इरफान करना, ये जैसे आपको नजर आ रहा है ये लोकाट, ये बिल्कुल सारे पत्ते खत्म हो गए थे, और उसके बाद ये पत्ते जो है वो दोबारा से निकलना शुरू हुए हैं। तो इससे उम्मीद पैदा होती है कि हर अंधेरी रात के बाद जो है वो उजाला होता है। आज अगर आपको किसी किस्म की परेशानी है तो उसको अपने ऊपर मत हावी करें, और बल्कि ऐसी मसरूफियात ढूंढें जिसमें आप अपने आप को इंगेज कर सकते हो। तो ये एक नेचुरल माहौल है। अभी कुछ चीज़ें हैं, जो परिंदों के घोंसले हैं वो यहाँ पे कुछ एडजस्ट करने हैं। सुबह सुबह के वक्त और शाम के वक्त यहाँ पे परिंदे आते हैं, मुख्तलिफ किस्म की छोटी छोटी चिड़िया है,
हैं, चिड़िया की काफ़ी सारी टाइप्स हैं, यानी चिड़िया की तरह काफ़ी सारे बर्ड्स हैं वो आते हैं और वो जब चहचहाते हैं, और इसी तरह सुबह सवेरे जब वो चहचहाते हैं, आप यकीन करें इतना सरूर आता है, इतना मज़ा आता है। और छुट्टी वाले दिन मैं ख़ुद भी खुरपा लेकर, दरंती लेकर यहाँ पे गोडी कर रहा हूँ, पानी लगा रहा हूँ, तो एक ऐसा महसूस होता है जैसे सारे दिन का वो जो बर्डन है या सारे दिन की जॉब की जो थकावट है वो बिल्कुल जो है वो उतर जाती है। तो डिप्रेशन का सबसे आसान हल है गार्डनिंग। आपके पास लॉन नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप छत पे यही काम कर सकते हैं। लोगों ने छतों के ऊपर सब्जियां उगाई हुई हैं, तो आप गमले अरेंज करें। नहीं है तो गमले थोड़े महंगे हैं, अगर आप नहीं कर सकते तो छोटी छोटी जो टोकरियां हैं, ये जो बोतलों वाली टोकरियां हैं पेप्सी कोक वाली, उसके अंदर गत्ते फिट करें, उसके अंदर गोबर मट्टी डालें और उसके अंदर जो है वो आप अपने छोटे छोटे प्लांट लगा सकती हैं। और जब आप उसके अंदर बैठेंगे तो आपको बड़ी फील आएगी। दोस्त साहब आप मेरे आते हैं, वो यहाँ पे बैठते हैं। तो बात डिप्रेशन की हुई थी, डिप्रेशन पे ख़त्म करूँगा। वो ये है कि गार्डनिंग बेहतरीन सोल्यूशन है आपका। वैसे तो कहा जाता है ना कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि अल्लाह का जिक्र जो है उससे दिलों को सुकून मिलता है। लेकिन इससे हटकर मैंने आपको एक और, आपको ये नेचुरल थेरेपी मैंने आपको बता दी है कि भाई अपने आप को थोड़ा सा मसरूफ़ रखें। ये जब मैं सुबह इनको पौधों को देखता हूँ, शाम को देखता हूँ, तो मुझे सुकून मिलता है, मुझे एक उम्मीद मेरे अंदर आती है, मुझे एक हौसला मिलता है। और तो इसी तरह से ये, और वैसे भी ना नेचर, कुदरत, ये फील करने से आप, यानी जितना ज़्यादा इसको महसूस करेंगे उतना आपके अंदर जो है अब्जॉर्ब होगी। तो इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, और जहाँ तक हो सके गार्डनिंग की एक्टिविटी, अगर आप डिप्रेशन में है तो गार्डनिंग की एक्टिविटी स्टार्ट करें, तो आप लिटरली यू विल एंजॉय। थैंक यू वेरी मच।